तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का रियलिटी के साथ दूर दूर तक कोसों दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है और ये कहानी है करोड़ों साल बाद उस समय की जब आम इंसानों की जगह सुपर पावर प्रजाति के लोग पैदा होते हैं। इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक माइकल नाम के लड़के को दिखाते हुए और माइकल बाकी लोगों से बहुत अलग था क्योंकि उसके अंदर सुपर पावर वाली कोई भी बात नहीं थी। उसके माता पिता बैटमैन की फैमिली से बिलोंग करते थे और बड़ी मेहनत से काम करके अपने और अपने बेटे का पेट पालते थे, इसलिए उसे इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि कब उसके अंदर सुपर पावर वाली शक्तियां आएंगी। उसके माता पिता दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरोज थे, इसलिए उसे भी आज अपनी ट्रेनिंग के लिए स्काई हाई स्कूल में जाना था। तभी उसके पेरेंट्स को एक कॉल आती है जिसमें एक आदमी कहता है कि एक रोबोट ने शहर में हमला कर दिया है। ये सुनकर उसके माता पिता तुरंत उस रोबोट से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बस यही चिंता खाई जा रही थी कि उनका बेटा आज स्कूल ठीक से पहुंच पाएगा या नहीं। इसके बाद कमांडर उस रोबोट को एक ही झटके में मार गिराते हैं और उसके हेलमेट को जीत का इनाम समझकर अपने पास रख लेते हैं। इधर माइकल अपनी दोस्त लैला के साथ स्काई हाई स्कूल जाने की बस में चढ़ जाता है जिसमें बहुत सारे सुपर हीरोज थे। यहाँ पर माइकल को सबसे ज्यादा इज्जत दी जा रही थी क्योंकि दुनिया में उसके माता पिता का ही सत्ता चलता है। खैर ये सभी बच्चे जिस बस में बैठे हुए थे वो बस भी कोई मामूली स्कूल बस नहीं थी। वो बस एक टूटे हुए हाईवे पर चढ़कर रॉकेट में बदल जाती है और हवा में उड़ते उड़ते स्काई हाई स्कूल में पहुंच जाती है। उस स्कूल में सभी बच्चे अनोखी ताकत लेकर आए थे, कुछ हवा में उड़ते थे तो कुछ अपनी आंखों से लेजर चलाते थे। वहाँ पर कुछ बदमाश बच्चे भी थे जो अपनी ताकत से स्कूल में आए नए बच्चों को परेशान करते थे। तभी वहाँ पर स्कूल की सबसे होनहार लड़की कैली आकर उन नए बच्चों को उन बदमाशों से बचाती है और उन्हें इस स्कूल के रूल्स के बारे में समझाने लगती है। हम देखते हैं कि कैली को देखते ही माइकल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और उसे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। आगे उन सभी बच्चों को स्कूल के हॉल में लाया जाता है जहां पर प्रिंसिपल मिसाइल की तरह पहुंचती है और वो सभी बच्चों को कहते हैं कि इस स्कूल में दो प्रकार के सुपर हीरो की टीम है, एक का नाम है हीरोज और दूसरे का नाम है साइड की। और हीरोज की टीम में उन्हीं बच्चों को रखा जाता है जिनके पास सुपर हीरो जैसी पावर्स हैं और बाकी बचे कुछ निकम्मे निठल्ले बच्चों को साइड की टीम में उनकी गुलामी और उनकी मदद करने के लिए रखा जाता है। जिसके बाद एक एक करके वो सभी बच्चे अपनी अपनी सुपर पावर को दिखाने लगते हैं। इसमें कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं और कुछ बच्चों के पिछवाड़े पर लात मारकर उन्हें साइड की टीम में डाल दिया जाता है। अब बारी माइकल की थी, लेकिन उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, इसलिए वो काउंसलर के कान में कहता है, सर मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मुझे निकम्मे निठल्ले लोगों की टीम में भेज दीजिए। क्योंकि वो देश के सबसे बड़े सुपर हीरो का बेटा था, इसलिए वो उसके ऊपर एक टाटा सफारी जैसी भारी कार फेंक देता है। माइकल किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से निकलकर काउंसलर से फिर से कहता है, सर मैं अभी अभी अंडे से निकला हूँ, माँ कसम मेरे पास कोई ताकत वाकत नहीं है। अब ये सुनकर काउंसलर समझ जाता है कि ये तो सच में निकम्मा निकला, इसलिए वो उसे साइड की टीम में डाल देता है। इसके बाद माइकल अपना चेकअप करवाने के लिए स्कूल के एक डॉक्टर के पास जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर अपनी आंखों से उसकी चेस्ट का एक्सरे करती है और फिर उसे बताती है कि वो अभी छोटा है, इसलिए शायद उसे कोई सुपर पावर नहीं दिखाई दे रही है, पर बड़े होने के साथ साथ जरूर कोई ना कोई सुपर पावर उसके अंदर विराजमान होगी। ये सुनकर माइकल कहता है, अच्छा क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है जिसको बड़े होने के बाद भी सुपर पावर्स ना मिली हो? जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि हाँ हुआ है ना, स्काई हाई स्कूल के बस के ड्राइवर के साथ। उसे भी विरासत में बहुत सारी सुपर पावर्स मिली थी लेकिन आज तक कभी दिखी नहीं। वहीं दूसरी तरफ उस रोबोट के हेलमेट को दिखाया जाता है जिससे उन पर किसी ने नजर रखी हुई थी। इसके बाद रात को माइकल जब अपने दोस्तों के साथ घर पर पढ़ाई कर रहा था तभी उसके पिता लाल पजामे के ऊपर नीली चड्डी पहन कर आते हैं और वो उन सभी बच्चों को एक एक करके अपनी पावर और इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं। जिसमें एक कहता है कि सर मैं हूँ एथन और मैं पिघलता हूँ, दूसरा कहता है कि सर मैं हूँ जैक और मैं चमकता हूँ, तीसरी कहती है कि सर मेरा नाम है मजंटा और मैं काया पलट करती हूँ। खैर आगे कमांडर माइकल को अपने पास बुलाकर कहते हैं, देखो बेटा तुम मेरे सफेद खून से पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें इन छोटे मोटे हीरोज के साथ मिलना जुलना कम करना होगा क्योंकि तुम इन सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तभी वो अपने पिता को अपनी असलियत बताता है कि वो भी उन बच्चों की तरह ही निकम्मा निठल्ला है, इसलिए स्कूल में उसे साइड की टीम में डाल दिया है। अब ये बात सुनते ही उसके पिता के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचते हैं कि शायद स्कूल का वो काउंसलर उससे जलता है, इसलिए उसने उसके बेटे को साइड की जगह पर डाल दिया है।
वो तुरंत ही स्कूल को कॉल करने के लिए जाते हैं। अब क्योंकि वो गुस्से में थे इसलिए फोन के बटन को दबाने पर वो फोन को ही तोड़ दे रहे थे। हम देखते हैं कि उनके पास फोन की ढेर सारी कलेक्शन थी। खैर माइकल अपने बाप को किसी तरीके से समझा बुझाकर शांत करता है। अगले दिन स्कूल में माइकल की एक लड़के के साथ फाइट हो जाती है। वो लड़का माइकल के ऊपर आग के गोले फेंकने लगता है जिस वजह से माइकल अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। लेकिन तभी माइकल टेबल को उठाकर उस टेबल के साथ साथ उस लड़के को भी उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद घर पहुंचकर वो दरवाजे को खोलने की बजाय उसे उखाड़ देता है और फिर अपनी माँ को हवा में उठा लेता है। अब वो अपने पिता के पास जाकर कहता है, पापा देखा मेरे अंदर सुपर पावर आ गई। ये सुनकर उसके पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। पर वहीं पर हम उस रोबोट के हेलमेट को देखते हैं जिसके जरिए कोई उन दोनों के ऊपर अभी भी नजर रखा हुआ था। अगले दिन स्कूल में माइकल को प्रमोशन देकर साइड की टीम से सीधा सुपर हीरोज की क्लास में भेज देते हैं। लेकिन इस फैसले से माइकल खुश होने से ज्यादा दुखी था क्योंकि उसे अपने दोस्तों से बिछड़ना पड़ रहा था। दूसरी तरफ हीरोज की क्लास में उसकी पार्टनर कैली होती है जो उसे साइंस और टेक्नोलॉजी में मदद करती है। इसी बीच माइकल के सभी निठल्ले दोस्तों का सुपर हीरोज की टीम काफी मजाक उड़ाती है। इसलिए खाना खाने के बाद वो लैला के पास जाकर उससे माफी मांगता है और शाम को उसे मैकडोनल्ड पर पिज्जा खिलाने लेकर जाने का वादा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैला मैकडोनल्ड पर माइकल का इंतजार कर रही होती है। वहीं पर उसे उसका एक दोस्त मिलता है जिसे वो कहती है कि वो माइकल से बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन माइकल उसे भाव ही नहीं देता और वो तो कैली के साथ ही हर वक्त चिपका रहता है। वहीं माइकल कैली को जब घर छोड़ने के लिए जा रहा था तभी वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब अगली रात माइकल अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखता है जिसमें कैली भी आती है। पार्टी में बहुत भीड़ थी इसलिए वो कैली को उस खास जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसके पिता की बरसों की मेहनत से कमाए हुए इनाम थे। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक बेशकीमती लेजर गन को कोई चुरा लेता है। इधर लैला भी माइकल के घर के आसपास ही मंडरा रही थी। तभी माइकल के घर पर पार्टी चलते हुए देखकर वो भी मुंह उठाकर पार्टी में आ जाती है। कैली जब उसे अंदर देखती है तब वो उसे बहुत बुरा भला कहकर पार्टी से भगा देती है। माइकल को जब इस बात का पता चलता है तब वो कैली के साथ ब्रेकअप करके उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है। तब तक उसके घर में उसके पेरेंट्स भी आ चुके थे जिस वजह से पार्टी में आए सभी बच्चे अपनी अपनी जान बचाकर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। इसके बाद वो लैला को मनाने के लिए उसे बात करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन लैला उसका फोन नहीं उठाती। इसके बाद अगले दिन एक बहुत बड़ी पार्टी का दिन था जिसमें देश दुनिया के सभी सुपर हीरोज आए हुए थे। लेकिन माइकल उस पार्टी में जाना नहीं चाहता था इसलिए उसकी माँ उसे एक पुरानी एल्बम को रखने के लिए कहकर पार्टी में मुफ्त की दारू पीने के लिए चली जाती है। अब माइकल एल्बम को देख रहा था जिसमें वो दुनिया के सबसे खतरनाक विलन्स को देखता है और तभी वो देखता है कि एक विलन दिखने में बिल्कुल कैली की तरह ही थी। और उसके बारे में रिसर्च करने पर वो नोटिस करता है कि उसके घर से जो लेजर गन चोरी हुई थी वैसी ही लेजर गन कैली के हाथ में थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इन सारे झमेले की जड़ कोई और नहीं बल्कि कैली ही है और आज वो पार्टी में जरूर कोई ना कोई तूफानी करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम पार्टी में कैली को देखते हैं जो अपना रंग बदलती है और चुटकियों में हवान में बदल जाती है। वो बहुत ही चालाकी से अपने साथियों के साथ मिलकर सभी सुपर हीरोज को उस पार्टी में कैद कर लेती है और उस लेजर गन की मदद से उन सभी सुपर हीरोज को दूध पीते हुए बच्चों में बदल देती है। दरअसल अब वो सभी सुपर हीरोज को दूध पीते हुए बच्चों में बदलकर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेगी और फिर तो पूरी दुनिया में बस उसी का राज चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम साइड की टीम के निठल्ले बच्चों को देखते हैं जो छोटे होने से पहले एक सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। तब तक वहाँ पर माइकल भी आ चुका था। वो अपने साथियों को लेकर कैली के लोगों के साथ लड़ने लग जाता है। इधर कैली स्काई हाई स्कूल को नीचे गिराने लगती है ताकि आगे और कोई सुपर हीरो पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएट ना हो सके। अब उसे ऐसा करते हुए देखकर माइकल अपनी पूरी पावर के साथ कैली को एक जोरदार पंच मारता है जिससे कैली का वहीं पर राम नाम सत्य हो जाता है। इसके बाद माइकल और उसके सभी निठल्ले दोस्त मिलकर स्काई हाई स्कूल को गिरने से बचा लेते हैं और फिर उन सभी दूध पीते हुए सुपर हीरोज को फिर से अपने असली रूप में लाने में उनकी मदद करते हैं। अब सभी की जान बचाने की वजह से माइकल और उसके सभी निठल्ले दोस्त अब निठल्ले नहीं रहते और माइकल के पेरेंट्स को माइकल के ऊपर गर्व महसूस होता है। और इसी के साथ इस बकवास सी मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।